कानपुर का एक लड़का है जिसने एक सपना देखा कि वो हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज का सफ़र कराएगा। नाम है श्रवण कुमार विश्वकर्मा। शंख एयरलाइंस वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके चेयरमैन हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। पर आपने ये सपना देखा है कि ऐसे सभी लोगों को जहाज में बैठाना है। कभी आप ये सपना देखते थे, आप मुझे बता रहे थे। तो इस सपने के बारे में बात करेंगे। पहले श्रवण कुमार विश्वकर्मा के बारे में जानना चाहता हूँ कि उनकी क्या कहानी है, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, कानपुर में कहाँ रहते थे, कहाँ पढ़ाई लिखाई की, माता पिता क्या करते थे और यहाँ ये जो सपना देखा, सपने तक कैसे पहुंचे? ठीक है, ऐसा ना बहुत ही मध्यम परिवार से आया हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा मध्यम परिवार से। ऐसा कोई बहुत अच्छी कोई स्टोरी ऐसी नहीं रही कि मैंने कोई बहुत बड़ी पढ़ाई करी है, मैं कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कहीं पढ़ के, ऐसा कुछ नहीं रहा। सिंपल रहा, एकदम नॉर्मल एक मीडियम वर्ग की फैमिली थी। फादर हमारे काम करते थे, माता जी कभी गई नहीं, माता जी घर ही पर रहती थी। नॉर्मली काम हुए और पढ़ाई थोड़ी सिचुएशन मेरी कम रही किसी कारण से, या पढ़ने में आप ये मन नहीं लगा, या आप कह सकते हैं कि दोस्ती यारी ऐसी थी कि जो है ना छोटे में ही लोगों ने पढ़ाई छुड़वा दी। आप ये भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। ये भी कह सकते हैं कि पढ़ाई छुड़वा दी या समझ लीजिए कि छोड़ भी दी। तो पढ़ाई छोड़ दी, फिर उसके बाद छोटे से ही मन लगने लगा, बिजनेस की तरफ ज़्यादा मन लगने लगा। तो छोटे से ही ऑटो मोड में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि व्यापार की तरफ से मन जाने लगा, अपने आप मन जाने लगा। धीरे धीरे चीज़ें बनती गई। कानपुर में कोई अपना व्यापार था? मतलब किस व्यापार से जुड़े आप? एक्चुअली में हम लोग पहले सरिया का व्यापार करते थे, टीएमटी का व्यापार करते करते फिर हम लोग लखनऊ में सेटअप हो गए। किसी कारणवश मेरे फादर एक्चुअली में कुछ तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद लखनऊ शिफ्ट में वही व्यापार कंटिन्यू करते चले गए। एक समय के बाद चीज़ें बढ़ती चली गई। थोड़ा आराम से बताइए, इत्मीनान से, कानपुर में कहाँ रहते थे? आराम से बताने के लिए, देखिए वो एक्चुअली में आराम से बताने के लिए कुछ ऐसा है नहीं मेरी लाइफ में कि बहुत कुछ आराम से बताऊंगा। और बहुत कुछ आराम से बताऊंगा तो फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी कि आप एक शब्द से दूसरे शब्द में आगे पहुंच नहीं पाएंगे। तो थोड़ा जल्दी चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे आगे तक, नहीं तो आप वहीं कानपुर में रह जाएंगे, आप लखनऊ नहीं पहुंचेंगे। तो किस्से बहुत है ना हमारे। तो एक आध किस्सा सुना दीजिए कानपुर वाले स्वाभाविक को सी बात है, देखेंगे अगर किस्से नहीं होते तो जो है यहाँ पर ना होते। तो किस्से हैं तभी यहाँ पर है। तो किस्से बहुत सारे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो समय के साथ लोगों को पता चले तो अच्छी लगती हैं। तो एक समय वेट करिए, उसके बाद पता चलेगा तो अच्छा लगेगा। टेम्पो में बैठे हैं? बहुत बैठे हैं, खुद चलाया है। गाना सुना है? बहुत सुना है। टेम्पो गाना मशहूर बहुत सुना है, खुद चलाया भी है टेम्पो। और बताइए, खुद चलाया टेम्पो आपने? बहुत ऐसे हमारे मित्र यार थे जिनकी खुद की टेम्पो थी, तो छोटे में शौकीन थे टेम्पो चला, मतलब नहीं चला पाते थे। तो शुरुआत में टेम्पो रहती थी तो चलाने का बड़ा शौक था। तो उनसे बोला तुम भाई हट जाओ, हमें चलाने के दे दो, तो हमें भी चलाएंगे। और इसमें कौन सी, वो हर व्यक्ति जो छोटा होता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो एक बेस पकड़ता ही ना। कोई ऐसा तो है नहीं है कि हम बिल्कुल एक सडनली ऊपर से आए हैं। तो नीचे से आए हैं, तो नीचे से आया हुआ व्यक्ति हमेशा इसी रहता ही है। साइकिल से चला होता है, टेम्पो से चलता है, बस से भी चले, सबसे चले। ऐसा कोई आप बताइए ट्रैवलिंग साधन जिससे हम न चलें। ट्रेन से भी मैं चला, सबसे चला। जैसे आप वैसे हम, हमारे आप में कोई अंतर थोड़ा है। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। जो आपने करा होगा वो मैंने भी करा। आप सोच लीजिए, यही जीवन की स्टोरी है हमारी। तो कानपुर से लखनऊ आना कब हुआ? कानपुर से लखनऊ लगभग हम 2010-12 के आसपास आ गए थे आई थिंक, और फादर की कुछ तबीयत की वजह से। बट फिर उसके बाद सेटअप हमने यहाँ बना लिया। फिर सेट हो गया तो फिर सेट हो गया, तो सेट हो गया, बिजनेस करने लगे। सीमेंट्स के हो गए, टीएमटी होने लगे, फिर माइनिंग, तरह तरह के। फिर ट्रांसपोर्ट में हम लोग चले गए। ट्रक्स काफ़ी हम लोगों के पास यूज नंबर्स में है। माइनिंग से उसके बाद दिमाग में एक फितूर आया, आज से 3-4 साल पहले कुछ करते हैं। छोटे से कुछ करने का जुनून तो था ही था, तो कुछ करते हैं अलग, जो डिफरेंट हो दूसरों से। उसी लाइन में नहीं चलना जिसमें सब चलते हैं। भीड़ से कुछ अलग करें, या तो अलग पहचान बनेगी, करेंगे तब भी बनेगी, नहीं करेंगे तब भी बनेगी, क्योंकि हम जहाँ तक लेके जाएंगे तब भी आप हमें याद करेंगे। ये तो फैक्ट था। तो उसी दिन तो सोच लिया था कुछ अलग करने का, डिफरेंट करने का। तो वो एविएशन आने वाले समय में एक ग्रो इंडस्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे पब्लिक अब मूव कर रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, आपने भी देखा होगा एयरपोर्ट पर भीड़ देखी होगी। तो ये एक समय के बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट का बिजनेस है ये। और आने वाले समय आदमी की नीड भी है, क्योंकि अब आदमी के पास, नई जनरेशन में किसी के पास समय नहीं है कि वो मतलब आपको आज बॉम्बे जाना है, मैंने लखनऊ से आपको बॉम्बे जाना है, तो आई थिंक मुझे लगता है 24 घंटे के आसपास की ट्रेन है जी। अब 24 घंटे जाना, 24 घंटे आना, प्लस कहीं लेट हो गई या कुछ और चीज़ें हो गई, तो आप इतना लंबा समय आप समझ लीजिए ऑलरेडी आप वही फ्लाइट से आएंगे 2 घंटे में। कानपुर का लड़का जो टेम्पो कभी चलाता था, वो अब हवाई जहाज चलवाएगा। ये सपना कैसे आया? मतलब किसी ने आइडिया दिया, खुद आपको क्लिक किया, खुद की जरूरत के हिसाब से लगा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं? एक्चुअली में क्या हुआ ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें जीवन में घटित होती हैं। वो जब मैंने खुद कभी मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, उससे कोई चीज़ हिट करी, वो हिट करी तो ऐसा लगा कि चीज़ें पता करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। शंख एयरलाइंस ये जो नाम है, मतलब शंख अपने आप में मतलब बड़ा अपील कर रहा है। छोटा शब्द है
और अपने धार्मिक नज़रिए से देखें तो काफ़ी एंगेजिंग है। ये नाम कहाँ से आया, शंख का नाम से जुड़ा नाम क्या एक्चुअली है? मेरा बहुत पुराना मैंने रखा हुआ है, शंख नाम बहुत पहले से रखा हुआ है। घर में पूजा पाठ होती है तो शंख नाम आ गया। अब आप देखिए, अगर सोचिए, शंख एक ऐसी चीज़ है हर जगह पे आती है, हर जगह पे लोग, लेकिन आपने देखा होगा मोस्टली इस नाम को यूज नहीं होता है, ये भी आपने देखा होगा। तो घर में होता है और हर आदमी बजा भी नहीं हर पाता आदमी है। करता है। आप बजा लेते हैं शंख? नहीं, मैं नहीं बजा पाता, सीख लीजिए अपनी देख के। मैं नहीं बजा पाता हूँ। तो कहने का मतलब है उसको लोग यूज़ करते हैं, तो बस वो एक थॉट आया, नाम रख दिया। और ऐसा नहीं मैंने शंख एयरलाइन रखा, इससे पहले मेरी जो कंपनी उसका भी नाम शंख है, तो वो बहुत पहले से कंटिन्यू पुराना चल रहा नाम है, है मतलब? पुराना नाम है और उसको कंटिन्यू खुद कर का रहा है। आपका दिया हुआ है या माता पिता या नहीं, किसी खुद का और? मेरा अपना एक खुद का दिया हुआ नाम है और बहुत पहले से नाम दिया हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं है कोई स्पेशली ऐसा रहा कि नहीं मैंने शंख नाम, शंख एयरलाइंस, ऐसा कोई नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। वो पुराना नाम है, वो जो पेरेंट कंपनी नाम चला रहा है उसी को मैं कंटिन्यू आगे कर रहा हूँ, बस सिंपल थॉट है। इसमें कोई ऐसा नहीं रहा कि हमने बहुत प्लान करके सोचा है कि नहीं ये मैं नाम रखूँगा, ऐसा करूँ, कुछ भी नहीं रहा। जैसा कि मैंने सुना है, मीडिया रिपोर्ट से पढ़ा, लखनऊ से ही आप पहली फ्लाइट शुरू करेंगे, लखनऊ टू दिल्ली। तो यूपी से ही शुरू करने का कारण ये है कि आप यहीं के रहने वाले हैं, यहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं देखिए, या सपोर्ट मिला यूपी से, ऐसा कुछ नहीं देखिए, सपोर्ट जो यूपी सरकार से मिला था वो मिला ही मिला है, प्लस उसके साथ साथ हम यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में हुए हैं, तो हम दिल्ली में जाके क्यों बढ़ाएं? स्वाभाविक सी बात है, हमारे जो जानने वाले लोग हैं, सबसे अच्छी बात है जानने वाले साथ जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा वो भी यहीं पर है, तो कम से कम उड़ेगा तो सुकून उनको मिलेगा, हमें तो कम मिलेगा। हमें तो जो मिलना था वो मिल चुका अब, तो कम से कम वो भी लोग रहेंगे, सब लोग रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो हम दिल्ली से जाएँ, मुंबई से जाएँ तो क्यों उड़ाएं? तो हम यूपी के हैं तो हम यूपी से ही उड़ाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। आप जिस शहर के हैं तो स्वाभाविक सी बात आप भी चाहेंगे कि हम जिस शहर से हैं, जिस प्रदेश से हैं, उस प्रदेश से ही हम पहली फ्लाइट उड़ाएं, तो हम यूपी से ही पहली फ्लाइट उड़ाएं। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको मोटिवेशन की जरूरत क्या है बॉस? आप सोचिए, अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको मोटिवेशन की जरूरत किस चीज़ की है? होनी नहीं चाहिए। अरे मुझे करना है तो करना है, हम उनकी चिंता क्यों करें लोग क्या कहेंगे? हम करेंगे तब भी कहेंगे, नहीं करेंगे तब भी कहेंगे, तो करिए ना, से अच्छा है आगे बढ़िए। हम जहाँ तक पहुँचेंगे, मैं तो कहता हूँ, मैं जहाँ तक मैं जैसे भी करके लाया, जिस तरीके से भी लाया, मैं जहाँ तक पहुँचा तब भी लोग नाम लेंगे, तो डरना किस चीज़ का? आप इस चीज़ के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जी, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या छोड़िए ना, आप उनको क्यों चिंता कर रहे हैं? आप उनकी चिंता में आप अपने अंदर की योग्यता खो रहे हैं ना। आपके अंदर जो डेयरिंग है, आपके अंदर कुछ करने की क्षमता थी, करके दिखाइए, करिए और आगे बढ़िए। मैं मतलब एक जो सजेशन मेरा है, अपना मानना, जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, आदमी सबसे बड़ी कमी पता क्या है? उसको चाहिए सब कुछ थाली में सजा हुआ। पहले वो मन में सोचता है कि मैं ये काम करूँगा तो ये होगा, इसमें फिर ऐसा होगा, वैसा होगा। गलत। आपको जो करना है उस राह पे चल पड़िए, रास्ते अपने आप बनेंगे। आप ये सोचेंगे कि हम ये ऐसा हो जाएगा तब करेंगे, तो ना वो टाइम आएगा ना ये टाइम आएगा। आपको जो करना करिए। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मैं शंख एयरलाइंस के चेयरमैन से नहीं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से बात कर रहा हूँ। काफी मोटिवेशन दे रहे हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है भाई कि मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर हूँ। वो मेरे अंदर के अपने थॉट है, मेरे अंदर की अपना जुनून था, मुझे एयरलाइंस उड़ानी है तो उड़ा। कागजी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची इस कंपनी? देखिए, कागजी कार्रवाई ऑलमोस्ट एयरक्राफ्ट हम लोग के आ चुके हैं। एओसी के हम लोग लगभग 4th प्रोसेस में बैठे हुए हैं, तो एओसी आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद हमको मिल जानी चाहिए। क्या होता है यूसी की, बता रहे हैं आप? एक एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन का एक सर्टिफिकेट होता है, तो मतलब एनओसी हमारे पास आ गई है। एनओसी के बाद एओसी एयरक्राफ्ट